हर हर महादेव। कल्पना कीजिए कि चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हजारों श्रद्धालु एक ही जयकारा लगा रहे हैं, बम बम भोले। ऐसे अद्भुत वातावरण के बीच हिमालय की एक पवित्र गुफा में स्वयं प्रकृति द्वारा बना बर्फ का शिवलिंग भक्तों को दर्शन देता है। यही है बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा, जिसे हिंदू धर्म की सबसे कठिन और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। लेकिन हर साल हजारों लोग एक ही सवाल पूछते हैं, अमरनाथ यात्रा कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कितना खर्च आएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और पहली बार जाने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा की योजना बना सकें। सबसे पहले जानते हैं कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। यह पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले सही जानकारी और तैयारी बहुत जरूरी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य इसी गुफा में सुनाया था, ताकि कोई और यह रहस्य न सुन सके। उन्होंने रास्ते में अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, नाग, गण और यहाँ तक कि पंचतत्वों का भी त्याग किया। इसलिए इस यात्रा का हर पड़ाव धार्मिक महत्व रखता है। अमरनाथ यात्रा हर वर्ष सीमित समय के लिए आयोजित की जाती है, क्योंकि बाकी समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। यात्रा पर जाने से पहले आधिकारिक रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य होता है। बिना इनके यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल, अमरनाथ जाने का सही रास्ता कौन सा है? क्या पहलगाम वाला मार्ग बेहतर है या बालटाल वाला? दोनों में क्या अंतर है? किसमें कितना समय लगता है? और पहली बार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौन सा मार्ग अधिक सुविधाजनक है? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। अगले भाग में मैं पहलगाम और बालटाल रूट, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और हेल्थ सर्टिफिकेट विस्तार से बताऊंगा। हर हर महादेव। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर श्रद्धालु के मन में होता है, अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सा रास्ता चुनें? अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग लंबा है, लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। यह यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरती है, जहां श्रद्धालुओं के लिए रुकने, भोजन और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यदि आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, परिवार के साथ हैं या आराम से यात्रा करना चाहते हैं, तो यह मार्ग बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर बालटाल मार्ग छोटा है और एक दिन में आने जाने की संभावना भी रहती है, लेकिन यह रास्ता अधिक खड़ी चढ़ाई वाला और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इस मार्ग का चयन वही लोग करें जिनकी शारीरिक क्षमता अच्छी हो और जो कठिन पैदल यात्रा के लिए तैयार हों। अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। प्रत्येक यात्री के पास वैध यात्रा परमिट और अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री ऊंचाई वाले क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको पहचान पत्र, आवश्यक दस्तावेज और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको यात्रा की निर्धारित तिथि के अनुसार परमिट मिलता है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी करना बेहतर रहता है। अब सवाल आता है, यात्रा का खर्च कितना होगा? यदि आप ट्रेन, बस और पैदल यात्रा का विकल्प चुनते हैं, तो कुल खर्च आपकी यात्रा की अवधि, रहने की व्यवस्था और आने जाने के साधन पर निर्भर करेगा। यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते हैं, तो खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यात्रा का समय और शारीरिक मेहनत दोनों कम हो जाते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर जाते समय कौन कौन सा सामान साथ ले जाना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और ऐसी कौन सी तैयारी है जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बना सकती है। बम बम भोले। हर हर महादेव। अगले भाग में जरूरी सामान, कपड़े, दवाइयाँ और यात्रा के दौरान सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियम शामिल होंगे। अगले भाग में जरूरी सामान, कपड़े,
दवाइयाँ और यात्रा के दौरान सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियम शामिल होंगे। हर हर महादेव। अब बात करते हैं उस तैयारी की जो आपकी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सफल बना सकती है। हिमालय की ऊंचाई पर मौसम कब बदल जाए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए सही सामान साथ ले जाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अपने कपड़ों का ध्यान रखें। गर्म जैकेट, ऊनी स्वेटर, थर्मल इनर, टोपी, मफलर और हाथों के लिए गर्म दस्ताने अवश्य रखें। इसके साथ ही वाटरप्रूफ रेनकोट या पोंचो भी रखें, क्योंकि पहाड़ों में अचानक बारिश शुरू हो सकती है। पैरों के लिए मजबूत और आरामदायक ट्रैकिंग जूते पहनें। नए जूते पहनकर यात्रा शुरू न करें, क्योंकि इससे पैरों में छाले पड़ सकते हैं। अतिरिक्त मोज़े भी अपने बैग में रखें। दवाइयों की बात करें तो अपनी नियमित दवाओं के अलावा प्राथमिक उपचार किट, दर्द निवारक दवा, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सांस लेने में तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत न करें। यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और हल्का, पौष्टिक भोजन करें। खाली पेट या बहुत अधिक भोजन करके चढ़ाई करना सही नहीं माना जाता। जहाँ भी विश्राम स्थल मिले, कुछ देर आराम करें और फिर आगे बढ़े। एक और महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण की रक्षा करना भी हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है। प्लास्टिक की बोतलें, रैपर या अन्य कचरा रास्ते में न फेंकें। जो सामान साथ लेकर जाए, उसे वापस निर्धारित कूड़ेदान तक पहुंचाने का प्रयास करें। स्वच्छ हिमालय ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों और प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। मौसम खराब होने या यात्रा रोकने की सूचना मिले तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। अब सवाल यह है कि अगर कोई श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकता, तो क्या उसके लिए कोई दूसरा विकल्प है? क्या हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी के दर्शन किए जा सकते हैं? टिकट कैसे मिलती है और इससे कितना समय बचता है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे। बोलो बाबा बर्फानी की जय। हर हर महादेव। अगले भाग में हेलीकॉप्टर सेवा, यात्रा का अनुमानित खर्च और महत्वपूर्ण यात्रा टिप्स विस्तार से बताए जाएंगे। हर हर महादेव। अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं की जो किसी कारणवश लंबी पैदल यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। हेलीकॉप्टर आपको यात्रा के शुरुआती बिंदु से गुफा के काफी नज़दीक तक पहुंचा देता है। इसके बाद भी कुछ दूरी पैदल या उपलब्ध स्थानीय सुविधाओं की मदद से तय करनी पड़ती है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो टिकट पहले से बुक कराना बेहतर रहता है, क्योंकि यात्रा के मौसम में सीटें जल्दी भर जाती हैं। टिकट हमेशा अधिकृत माध्यम से ही बुक करें और किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी एजेंट के झांसे में न आए। अब बात करते हैं यात्रा के अनुमानित खर्च की। कुल खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ट्रेन, बस या हवाई जहाज में से कौन सा साधन चुनते हैं, कहाँ रुकते हैं और पैदल जाते हैं या हेलीकॉप्टर से। इसलिए यात्रा से पहले अपना बजट बनाना समझदारी होगी। यात्रा के दौरान अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, यात्रा परमिट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमेशा सुरक्षित रखें। मोबाइल में उनकी फ़ोटो भी सेव कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी हो सके। एक और महत्वपूर्ण सलाह, पहाड़ों में मौसम बहुत तेज़ी से बदल सकता है। यदि बारिश, बर्फबारी या खराब मौसम के कारण प्रशासन यात्रा रोक दे, तो धैर्य रखें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। जोखिम उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कभी न करें। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आस्था की भी परीक्षा है। यहाँ हर कदम पर आपको प्रकृति की विशालता और भगवान शिव की कृपा का अनुभव होता है। कठिन चढ़ाई के बाद जब बाबा बर्फानी के पवित्र हिमलिंग के दर्शन होते हैं, तो सारी थकान मानो पल भर में दूर हो जाती है। अब आखिरी भाग में हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम और अंतिम सुझाव जो हर श्रद्धालु को यात्रा पर निकलने से पहले जरूर याद रखने चाहिए। साथ ही बात करेंगे उस आध्यात्मिक अनुभव की जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं है। बम बम भोले। हर हर महादेव। अगले भाग में समापन, अंतिम सुझाव और भावनात्मक निष्कर्ष होगा। अगले भाग में समापन, अंतिम सुझाव और भावनात्मक निष्कर्ष होगा। हर हर महादेव।
अब हम इस पवित्र यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखा है, तो अब आपको अमरनाथ यात्रा की लगभग पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। कैसे जाएं, कौन सा मार्ग चुनें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या सामान साथ ले जाएं और यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन याद रखिए, अमरनाथ यात्रा केवल पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है। यह आस्था, धैर्य, अनुशासन और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास की यात्रा है। यहाँ हर कदम पर प्रकृति आपको विनम्र बनना सिखाती है और हर सांस में भोलेनाथ की कृपा का अनुभव होता है। जब आप बर्फ से ढकी उस पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं और बाबा बर्फानी के दिव्य हिमलिंग के दर्शन करते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां, तनाव और जीवन की भागदौड़ कुछ क्षणों के लिए थम गई हो। यही अनुभव हर साल लाखों श्रद्धालुओं को फिर से इस यात्रा की ओर खींच लाता है। यदि आप इस वर्ष यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुछ बातों को हमेशा याद रखें। अपना स्वास्थ्य सबसे पहले रखें। प्रशासन और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। पर्यावरण को स्वच्छ रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। याद रखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही तैयारी, धैर्य और श्रद्धा से भी पूरे होते हैं। इसलिए जल्दबाजी न करें, सुरक्षित यात्रा करें और हर कदम पर भगवान शिव का स्मरण करते रहें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी श्रद्धालु की यात्रा आसान और सुरक्षित बन जाए। ऐसे ही धार्मिक यात्राओं, मंदिरों के रहस्यों, तीर्थस्थलों की जानकारी और सनातन धर्म से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। अंत में, आइए पूरे श्रद्धा भाव से एक बार मिलकर बोलें, बोलो बाबा बर्फानी की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।